अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक। हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है कि हमारी किन गलतियों की वजह से हमारे करीबी दोस्त और रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो जाते हैं या हमसे दूर चले जाते हैं। आइए आगाज़ करते हैं मेजर साहब की एक बात आप बीती से, जो कि आर्मी से रिटायर होने के बाद लाहौर के एक महंगे तरीन इलाके डिफेंस में रहायश पजीर होते हैं। उनके साथ उनका एक चौकीदार अपनी फैमिली के साथ और एक ड्राइवर जिसका नाम गुलखान होता है वो अपनी फैमिली के साथ रहायश पजीर होता है। और मेजर साहब उन दोनों की फैमिलीज का मुकम्मल तौर पर खर्चा भी अफोर्ड कर रहे होते हैं। मेजर साहब एक दिन गुलखान को कहते हैं कि गाड़ी निकालो, मैंने कहीं काम जाना है। तो जब गुलखान गाड़ी रिवर्स कर रहा होता है तो उससे गाड़ी गमले में लग जाती है, जिससे गमला टूट जाता है। मेजर साहब इतनी बात पर लहजा तलब करते हैं और उसे गालियां देना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात से गुलखान बहुत गमजदा होता है और मेजर साहब को कहता है कि मेजर साहब आप मेरी इज्जत नफ्स मजरू ना किया करें, आप मेरे साथ इस अंदाज में बात ना किया करें, क्योंकि मैं आपके पास नौकरी करता हूँ। यहाँ हम पैसा कमाने के लिए आते हैं, ना कि अपनी इज्जत बेचने के लिए आते हैं, ना कि अपनी इज्जत गंवाने के लिए आते हैं। जब बाहर जाने के बाद किसी काम से वापसी पर मेजर साहब को घर ड्रॉप करने के बाद गुलखान अपने कमरे में अपनी बीवी के पास जाता है तो अपनी बीवी से मशवरा करता है और उसे कहता है कि आज हम मेजर साहब का घर छोड़कर और नौकरी छोड़कर चले जाएंगे। तो गुलखान जो है रात के किसी पहर में मेजर साहब के गेट पर आते हैं और उनकी गाड़ी की चाबी, उनके घर की चाबी और जितनी ज़रूरियात का सामान मेजर साहब ने उनको दिया होता है वो चौकीदार के हवाले करने के बाद एक पैगाम मेजर साहब के नाम छोड़ जाते हैं कि जनाब आप कोई ऐसा ड्राइवर रख लें जो आपकी गालियां भी सुनता हो, जिसकी इज्जत नफ्स भी मजरू ना होती हो। तो इतनी बात कहकर गुलखान जो है वो चला जाता है। जब सुबह मेजर साहब उठते हैं तो चौकीदार को कहते हैं कि गुलखान को बुलाइए। तो चौकीदार कहता है कि गुलखान तो रात को ही कहीं चला गया अपने बीवी बच्चों के साथ और वो आपकी गाड़ी की चाबी और आपके घर की चाबी मुझे दे गया है। तो वो कह गया है कि आप जो है कोई और ड्राइवर रख लीजिएगा। मेजर साहब बहुत हैरान होते हैं कि ये मेरे साथ 20 साल से काम कर रहा है और ये बहुत ही मुखलसाना क्योंकि होता है वो ड्राइवर गुलखान, तो ये क्यों चला गया? इसको तनख्वाह भी मैं जो है दूसरे इलाके के ड्राइवरों से ज्यादा दे रहा हूँ, इसकी फैमिली के पूरे अखराजात उठा रहा हूँ, तो ये यहाँ से क्यों छोड़ के चला गया? खैर मेजर साहब अपने नापसंदाना लहजे में आकर कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, खैर है 10-15 दिन के बाद ये वापस आ जाएगा। जब 20 दिन गुजर जाते हैं तो उसका गुलखान का कोई अता पता नहीं होता। तो मेजर साहब अपने असर रसूख वाले दोस्तों को कहते हैं कि गुलखान को ढूंढ निकालिए। जब गुलखान का पता चलता है कि अंदरूनी शहर की पतली गलियों में वो रहायश पजीर है, मेजर साहब अगले ही दिन अपनी बीवी के साथ गुलखान के घर चला जाता है। तो गुलखान के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है तो अंदर से गुलखान की बीवी पूछती है कि कौन? तो नापसंदाना लहजे में कहता है कि मैं मेजर हूँ। तो बीवी जो है वो गुलखान की जो बीवी होती है वो उनको अंदर आने को कहती है और अंदर बिठाकर उनकी खिदमत, उनके लिए कुछ चाय या बिस्किट का इंतज़ाम करती है। तो गुलखान का जो मालिक मेजर होता है वो उनकी बीवी उसकी गुलखान की बीवी से पूछता है कि क्या गुलखान की कहीं नौकरी लगी कि नहीं लगी, आपके घर के हाल अहवाल क्या हैं, आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है? तो गुलखान की बीवी कहती है कि अभी तक तो गुलखान की जॉब जो है वो नहीं लगी, लेकिन अल्लाह की ज़ात राज़िक है, वो रिज़्क़ देने वाली है। तो इतनी बात कहने के बाद गुलखान जो मेजर साहब जो है वो गुलखान का पता पूछते हैं कि वो कहाँ पे है। तो उनकी बीवी कहती है कि अभी आने वाले होंगे, कहीं बाहर गए। इतनी देर में गुलखान घर में दाखिल होता है और उसके हाथ में कुछ फ्रूट होते हैं जो कि मेजर साहब के सामने रखता है और उनको देखकर मुस्कुराता है और बड़े नरम लहजे के साथ उनके साथ पेश आता है। तो मेजर साहब जो है ना मजीद अपने अना वाले लहजे में आ जाते हैं कि आप मेरे पास से क्यों छोड़ कर आए हैं, जब आपको पता था कि मेरे जितनी तनख्वाह भी आपको कोई नहीं दे सकता, तो आपको अभी तक नौकरी भी नहीं मिली, तो आप क्यों छोड़ गए? चलो आप मेरे साथ जाओ। तो गुलखान कहता है कि मैं माजरत करता हूँ मेजर साहब, मैं आपके साथ एक शर्त पर जाऊंगा कि आप मुझे गालियां नहीं देंगे। तो मेजर साहब कहते हैं कि ये मेरी आदत है, ये मैं मोहब्बत से और लाड से देता हूँ, आपकी मैं ऐसे करता हूँ कि तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। गुलखान कहता है कि मेजर साहब मैं पैसे के लिए नहीं आया, हम अपनी इज्जत के लिए आए हैं, मैं आपसे इज्जत मांग रहा हूँ, मैं आपसे पैसे नहीं मांग रहा।
मेजर साहब अपनी अनापसंदाना लहजे में वहां से उठकर ये बोलकर चले जाते हैं कि अभी भी आपको जॉब नहीं मिली, अभी भी आपको नस्क नहीं आई, अभी भी आपको खौफ नहीं आया कि आपका गुजर बसर ठीक नहीं हो रहा, आप पिछले 20 दिन से जॉब की तलाश में आपको जॉब नहीं मिली, तो आप अभी भी नखरे करें। तो ये बात कहकर मेजर साहब वहां से चल देते हैं और अपनी बीवी को कहते हैं कि ये कुछ दिन और हैं, कुछ दिन के बाद ये वापस आ जाएगा। जब 5-7 दिन और मजीद गुजरते हैं तो वो गुलखान ना ही कोई राब्ता करता है और ना ही वापस आता है। तो मेजर साहब मजीद परेशान होते हैं और अपनी बीवी को साथ लेते हैं और उनके घर चले जाते हैं कि आज मैं उसकी बातें मानकर उसको लेके आऊंगा। जब उसके घर पर जाते हैं तो घर को ताला लगा होता है। तो हमसायों से किसी से पूछते हैं कि यहाँ पे गुलखान रहता था, वो कहाँ चला गया। तो वो बताते हैं कि वो तो पिछले काफ़ी दिनों से जो यहाँ से छोड़कर चला गया है और उसका हमें कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। तो इतनी बात पर मेजर साहब जो है वहाँ से वापस आ जाते हैं और आ जाते हैं और वो अपनी आप बीती में लिखते हैं कि मैंने एक हीरा गवा दिया जो पिछले 20 सालों से मेरे साथ था, जो पिछले 20 सालों से मेहनत पसंद बंदा था, जो पिछले 20 सालों से मेरे राज की पासदारी करता था। तो मेरे दोस्तों, इस कहानी से जो हमें सबक मिलता है कि बाज़-औक़ात हम अगर रिश्ते में किसी से बड़े हैं तो हम उसके साथ तलख अंदाज में बात कर हम अपने गर्म लहजे से बात करके कि हम हुज्जत में बात कर रहे होते हैं, हम उसके साथ मोहब्बत से बात कर रहे होते हैं, इस वजह से लेकिन उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही होती है। लिहाजा अगर आप किसी के साथ तलख अंदाज में बात करते हैं तो ये अपना लहजा ख़त्म कर दीजिए। अगर आपकी आदत गालियाँ देने की है तो ये लहजा ख़त्म कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं मोहब्बत से, प्यार से, लाड से या हुज्जत से गाली देता हूँ। गाली ही होती है जो अगले की इज्जत खराब कर देती है। तो गाली अगर हमें कोई दे, हमारा बड़ा अगर कोई हमें गाली दे तो हमारी भी इज्जत मजरूह हो जाती। इस वजह से मेरे भाइयों, किसी को गाली नहीं दें ताकि आप अपने अजीज और करीबी दोस्तों को अपने हाथों से ना गंवाएं। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।